नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की अध्याय 2 दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन। इसमें धारा 6 देखेंगे, दंड न्यायालय का वर्ग, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। कितने प्रकार के हमारे दंड न्यायालय है उसको देखते हैं। तो धारा 6 क्या बोलते हैं उसको एक बार पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, देखिए उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट रहता है उसको छोड़ दिया गया है, और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त ये दोनों न्यायालय को छोड़ के जितने क्या है प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। मतलब क्या है, ये दोनों उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन, जैसे कौन सी विधि है, जैसे हमारा एनडीपीएस लॉ है, एनडीपीएस लॉ है, पोक्सो है, ये दोनों क्या है भिन्न विधि हैं और इसके अधीन अलग अलग से कोर्ट रहते हैं। जैसे एनडीपीएस एक विशेष कोर्ट रहता है, पास्को एक विशेष कोर्ट रहता है, तो उसके क्या है उससे भिन्न क्या कहते हैं। इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। मतलब सभी जगह ये तो होंगे। जैसे किसी राज्य में क्या है दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था रहता है, जैसे कि पंजाब प्लस हरियाणा, इसके लिए दोनों राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। तो क्या है, उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त, मतलब हाई कोर्ट क्या रहता है, कभी कभी किसी जगह दो राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट रहता है, तो इसलिए प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित दंड, मतलब ये तो रहेगा सेशन कोर्ट रहेगा, प्रथम वर्ग जेएमएफसी का कोर्ट रहेगा, और जेएमएफसी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का रहेगा, और एक कार्यपालय का कोर्ट रहेगा। तो प्रत्येक राज्य में ये 4 कोर्ट रहेगा ही। क्या रहेगा, एक सेशन कोर्ट रहता है, उसके बाद क्या रहता है प्रथम वर्ग जैसे जेएमएफसी का कोर्ट रहता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर आता है जेएमएससी जिसे कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, फिर आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसमें तहसीलदार कलेक्टर लोग आते हैं। तो ये प्रत्येक राज्य में 4 न्यायालय ही होंगे ही, लेकिन प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न गठित न्यायालयों के अतिरिक्त क्या है ये होना जरूरी नहीं है। क्या रहता है, कभी कभी 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय रहता है, तो उस राज्य में उच्च न्यायालय होना क्या है कंपलसरी नहीं, लेकिन प्रत्येक राज्य में 4 न्यायालय का होना जरूरी ही है। तो क्या है क्लॉज ऑफ हेरिगन, प्रत्येक राज्य में ये क्या है सेशन कोर्ट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक, ये 4 चीज़ होंगे ही। अब हम लोग देखते हैं धारा 7 बताता है प्रादेशिक खंड। प्रादेशिक खंड बताता है, तो क्या है उसका प्रादेशिक खंड देखते हैं। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंडे होंगे, और इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा, उसमें जिले होंगे। मतलब क्या है, यहाँ से देखते हैं, जैसे एक राज्य है, ये एक राज्य है, एक राज्य क्या होगा सेशन खंड होगा और उसमें सेशन खंडे होंगे। क्या लिखें, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, ये एक राज्य हो गया एक सेशन खंड होगा, उनमें सेशन खंड होंगे, और इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा और उसमें जिले होंगे। मतलब एक राज्य होगा, ये एक राज्य है और इसमें सेशन खंड होंगे, ये एक सेशन खंड हो गए। प्रत्येक राज्य क्या होगा एक जिला होगा, और एक ये क्या है सेशन खंड एक जिले होंगे। ये बात बताता है क्लॉज 1। अब इसमें क्या बताता है दूसरा, परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजन के लिए एक पृथक सेशन खंड होगा। जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र कौन सा रहता है जिसकी जनसंख्या क्या है 10 लाख से ऊपर रहता है, उसको क्या महानगर क्षेत्र बोला जाता है। तो क्या है महानगर क्षेत्र एक पृथक सेशन खंड होगा और उसमें जिले होंगे, जिला होगा। अब इसकी क्लॉज 2 क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो जैसे किसी भी जिला के जो परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार चाहे तो उच्च न्यायालय से परामर्श कर से किसी के जिला को उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं या संख्याओं में परिवर्तन कर सकती हैं। तो ये शक्ति किसको पावर है, राज्य सरकार को। फिर इसके क्लॉज 3 बताते हैं, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को या उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं। कोई जिला है उसको उपखंड में विभाजित कर सकते हैं और ऐसे उपखंडों की सीमाओं और संख्या में परिवर्तन कर सकती
है। तो ये भी शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और उसको उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं। कोई जिला है, इसको इस जिला को इसको उपखंडों में विभाजित कर सकती है या उसकी संख्याओं में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लॉज 3 के अनुसार प्रादेशिक धारा 6 क्लॉज 3। अब धारा 7 की क्लॉज 4 देखते हैं। किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड जो 1973 का जो एक ही दंड प्रक्रिया संहिता लागू हुआ उस समय से पहले विद्यमान कोई सेशन खंड है और जिले हैं या उपखंड है, इस धारा के प्रयोजन के दिन बनाए गए समझे जाएंगे। जो पहले से हमारा जिला सेशन खंड है या उसमें उपखंड है तो क्या रहेगा? जब ये संहिता लागू हुआ तो ये इसी संहिता के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे धारा क्लॉज 4 के अनुसार। तो ये रहा धारा 6 और धारा 7। धन्यवाद।